नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने की प्रेस वार्ता। केंद्र और प्रदेश सरकार पर सुमन ने जमकर बोला जुबानी हमला। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। सुमन मूर्ति तोड़ने वालों पर शासन और प्रशासन ने नहीं की कोई कठोर कार्रवाई। सुमन पुलिस अब असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर तुरंत नई प्रतिमा बाबा साहब की लगवा रही। सुमन बाबा साहब की प्रतिमा खंडित करने का उद्देश्य उनके विचारों पर हमला है। सुमन इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके लिखे संविधान को भी स्वीकार नहीं किया। असामाजिक तत्वों के प्रति योगी सरकार की वास्तविक उजागर हो रही है। सुमन एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अत्याचार दलितों पर हुए। सुमन सरकार के आंकड़े सत्यता से परे हैं। सुमन संजय प्लेस स्थित अपने आवास पर रामजी लाल सुमन ने की प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश में दलितों पे अपराध की बाढ़ सी आई हुई है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के अधीन एक संस्था है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अधीन संस्था है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार हुए हैं। पिछले दिनों देखने को आया कि जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई। आज जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अभी आगरा जिले में किरावली तहसील में कोरे गांव 8-10 दिन पहले मां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। आनंद फानन में प्रशासन ने नई मूर्ति ला के रख दी। कौन गुनहगार है आज तक उसके लिए अपराध पंजीकृत नहीं हुआ और न वो लोग ट्रेस किए गए जो उसके लिए दोषी हैं। कुल मिलाकर के देखने में आया है कि जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी हैं, वहाँ जो प्रभावी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं घटना हो सकती है, लेकिन घटना पर अगर सख्त कार्रवाई हो जाए तो फिर घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। ये सरकार बिल्कुल लचर सरकार है और दलितों के खिलाफ सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं गया और उसका परिणाम ये है कि जगह जगह डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार का है, चाहे घोषणा कुछ भी करे, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों का विश्वास टूटा है। इस सरकार से लोगों का भरोसा उठा है। सरकार आंकड़े कुछ भी पेश करे, सरकार न तो इश्तिहारों से चलती है न आंकड़ों से चलती है। सरकार जनता के विश्वास से चलती है और उसके चलते मैं कह सकता हूँ ये कमजोर वर्गों के खिलाफ सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। एक तरफ आप मूर्ति तोड़ने की घटना का जिक्र कर रहे हैं और अपेक्षित कार्रवाई न होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार ने एक नई पॉलिसी लेकर आई है, अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना, जिसके तहत हर एक जगह अम्बेडकर जी की और वाल्मीकि जी की मूर्ति के ऊपर छत्र और पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा। ये छत्र और पार्कों वाला मामला बिल्कुल अलग है, उससे कोई मानस तोड़ मिलेगा। ये जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं एक मनोवृत्ति है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये जब देश का संविधान बन रहा था उस समय भी ये कह रहे थे कि जब हिंदुस्तान में मनु महाराज का संविधान है हमारे देश में तो किसी नए संविधान की जरूरत नहीं है। 1949 में रामलीला मैदान दिल्ली में इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया था, प्रतिमा को जलाया था। कुल मिलाकर के ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जो कमजोर वर्गों के खिलाफ है और ये अम्बेडकर की मूर्ति नहीं टूट रही है, ये एक विचार को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। सुमन जी, ये आवाज तो आप पहले भी उठा सकते थे, अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले उठाने का क्या उद्देश्य? ये घटना ये भी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कोरी वाली घटना हम कल वहाँ गए थे। घटना 9-10 दिन पहले हुई थी और हम कल इसलिए गए थे कि 9-10 दिन बाद भी अभी तक उसमें अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है। कुल मिलाकर का होना ये चाहिए था कि जैसी घटना हुई अपराध पंजीकृत होता। इन्होंने शॉर्टकट क्या किया है, हर जगह जहाँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ टूटी हैं वहाँ नई मूर्ति रखवा देते हैं। अरे गुनहगार कौन है, किसने तोड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके खिलाफ कहीं भी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं गया। सांसद जी, इससे पहले भी आपने मूर्ति तोड़ने को लेकर कई बार बात कही है, कई बार प्रेस वार्ता भी करी है। आपने बताया था कि हम लोग अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन भी करेंगे। अब एक बार फिर से मूर्ति तोड़ने के विषय पर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। नहीं, एक बार थोड़ी, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये घटना कोई एक दिन नहीं हो रही है, ये घटना लगातार हो रही है। अभी मेरठ में हुई घटना, एटा में हुई, दूसरे जिलों में हुई, तो घटनाएं लगातार हो रही है। जनतंत्र में यही हो सकता है कि हम उसका विरोध करें। अभी ग्वालियर हाई कोर्ट का प्रांगण में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी शाखा है ग्वालियर, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को उन्होंने लगने दिया। आप जानते हैं संसद चल रही थी, मैं इतनी मेरी शक्ति और सामर्थ्य उसके चलते इन सब सवाल
आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।